हेलो एवरीवन, वेलकम टू टूवर्ड्स IAS PCS। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 22 दिसंबर 2024 को यूपी PCS का प्रीलिम्स हुआ। तो अगर देखा जाए तो पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था और फैक्चुअल भी था। बीपीएससी के मुकाबले जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, उसके मुकाबले में तो यूपी PCS के पेपर बहुत ज़्यादा ही टफ है। अगर कंपेयर करा जाए बीपीएससी और यूपी PCS को, तो काफ़ी ज़्यादा लेवल हाई था इस बार। हमको लगता है इतना टाइम मिला एग्ज़ामिनर को, तो इसलिए उसने पेपर ज़्यादा हाई लेवल का बना दिया है इस बार 2024 का। और फैक्चुअल भी था और हार्डर है ये यूपी PCS। ये जो यूपी PCS का पेपर है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड पड़ेगा अगर देखा जाए तो, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत कम थे और फैक्चुअल बहुत ज़्यादा थे, और तो और वन लाइनर भी बहुत ही ज़्यादा कम थे। हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ थे। मतलब हिस्ट्री का वेटेज भी ज़्यादा था और टफनेस लेवल भी हाई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको आंसर की शुरू करते हैं। और आप लोग इस आंसर की पे भरोसा कर सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट आंसर की। एंड many people start making on their answer key right from 11:30 a.m. without any due diligence. In this answer key you can be very much sure about accuracy. Now let's start without wasting our time. The question number first, workers and peasant party, इसका आंसर ओनली 2 होगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि ये इसका फॉर्मेशन 1925 में हुआ था, और ये ऑल इंडिया लेवल ये जो दिया है ऑल इंडिया ये बन गई थी 1928 में। ठीक है, इसमें 1927 दिया इसलिए ये गलत है पहला, और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। आप हिंदी वाले इधर भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और नेशनल इंडियन एसोसिएशन इसको बनाया था मेरी कारपेंटर और केसी सेन ने 1870 में, और इंडियन सोसाइटी 1872 और इंडियन एसोसिएशन 1876। तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट, ये भी क्वेश्चन एक टफ है क्योंकि इसको मंथली वाइज देखना पड़ेगा, ईयर वाइज में भी आप नहीं कर पाएंगे इसको। ये फरवरी 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट हुआ मई 1946 में। ठीक है, सेम ईयर के लगभग सब हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 1946 में। ठीक है। अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली, ये हुआ था जनवरी 1946 में। चारों 1946 वाले हैं, तो इसको अरेंज करेंगे तो ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जस्टिस पार्टी, इसका आंसर बी है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। ऑप्शन ए इसलिए असर्शन जो है हमारा सही है क्योंकि वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी जब डिमांड सप्लाई फॉरेन करेंसी के हिसाब से होता है तो उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की कहते हैं, लेकिन उसमें सेंट्रल बैंक डिटरमिन नहीं करता। सेंट्रल बैंक जब डिटरमिन करता है तो वो 2 तरीके का हो सकता है, लेकिन फ्लेक्सिबल वाले में मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं, इसलिए रीज़न फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों स्टेटमेंट सही भी है। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए है, उत्तर प्रदेश जो है आपका, इसमें यूपी फर्स्ट पे है और महाराष्ट्र सेकंड पे, जो लगा है एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट में आएगा। ठीक, और बाकी ये दोनों आपके कंकरेंट लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली, इसमें जो है ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सही है, लेकिन ये गवर्नर ऑफ तमिलनाडु थी,
1997 से 2001 तक, तो इसी वजह से 2 गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 में NIPR पॉलिसी के बारे में है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और क्वेश्चन नंबर 11 तो वन ऑफ द ईजीएस्ट है, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, फॉर एवरी स्टेट नहीं होता है, ये एक ही होता है। इसके सबऑर्डिनेट कुछ लोग होते हैं स्टेट में, और इसका आपको पता है हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। और ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि ये 7th अमेंडमेंट से हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन ये इसमें जो है ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो 7th अमेंडमेंट से हुआ था। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 14, विलियम एजे आर्कवाल्ड, प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ए। 15 में वेल्लोर म्यूटिनी, हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, आप देख सकते हैं। वेल्लोर म्यूटिनी अगर हम देखें तो ये 1806 में हुआ था, और ये नाना फडनवीस की डेथ 1800 में हुई थी। रिकॉल ऑफ वेलेस्ली 1805, एंग्लो नेपालीज वार ये हुई थी 1814 में, तो इस वजह से आंसर बी है 2314। और क्वेश्चन नंबर 16, पाइका रिवॉल्ट आपको अगर पता है, जगबंधु, विद्याधर, महापत्रा, और बरेली आपको पता है ये मुफ्ती मोहम्मद अयवाज, तो इस वजह से इसका आंसर बी हो जाएगा। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, ये इसका ऑप्शन 1 गलत है क्योंकि इसकी डेट शायद गलत दी हुई है, और ये जो है जापान के द्वारा डेवलप किया जाएगा। और मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड मेट्स स्कीम जो है, ये इसका दोनों ऑप्शन सही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और इसमें अप टू 2 ईयर्स 18 to 30 सही है दोनों चीज़। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में जो डेट है वो है 8 मार्च नहीं है, इसको 8 मई है, इस वजह से ये गलत हुआ। और दूसरा तो आपको पता ही जापान था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 हो चुका है, 19 भी हो चुका है, नहीं, हाँ 18 हो चुका है, ऑप्शन सी है इसका। 19 का ऑप्शन बी है, और 20 का आंसर जो है 20 का सी है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने किया था फॉरेस्ट फायर को कम करने के लिए। 21, क्वेश्चन नंबर 21 में अरेंज्ड है एकदम करेक्ट, 21 का बी। 22 में आमुर रिवर होगा। आमुर रिवर इस वजह से गलत है क्योंकि ये इसका डायरेक्शन नॉर्थ है, नॉर्थ। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23, ये कशगन जो है, कशगन ऑयल फील्ड, ये कजाकिस्तान में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी है। 25 वेस्टर्न यूरोप का आंसर जो है बोथ 1 and 2 जो कि बी में है, सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। क्वेश्चन नंबर 26 कन्फ्यूज़न क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ऑप्शन नंबर 2 में ये दिया है, दिस रीजन इज़ मोर देन 130% इरिगेशन इंटेंसिटी, ये तो सही है क्योंकि इरिगेशन इंटेंसिटी 131% है। ठीक है, लेकिन इसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी 140% दे रहा है, लेकिन ये है 144%। और देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली सही भी है, गलत भी हो सकता है, ये UPPCS जो करेगा वही होगा। तो हम इसका आंसर मान सकते हैं डी, और बी भी मान सकते हैं, दोनों सही भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। 27 बी, और ये
जूट वाले में क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है और लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी है। 30 का ऑप्शन डी। 31 का ए है 4312। 32 ये बालबन बोथ आर ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसने जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी करी थी अपनी, वो मंगोल इन्वेजन के लिए नहीं करी थी। जब इल्तुतमिश था तो उस वजह से कुछ ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था, इस वजह से इसने सेंट्रलाइजेशन किया था। मंगोल इन्वेजन इसका रीज़न नहीं है। 33 में बेहराम जी मालावारी सही है, लेकिन तिलक जी ने इसको अपोज किया था, इसलिए ये ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 1 डी सही है, सिर्फ 33 का डी। 34 में शिवाजी बोथ करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 34 का आंसर भी है। 35 हमको पता है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ है, उस वजह से ये कोरल रीफ अंडमान निकोबार में ब्लीचिंग हुई है। 36 में क्या है, 36 का दोनों ऑप्शन सही है। 14th ईयर है, 13th नहीं है। ठीक है, 14th ईयर है। शोका अपॉइंटेड न्यू टाइप ऑफ स्टाफ धम्मा महामत्तराज, और ये राहुलोवाद सूत्ता से लिया गया है। 36 का बी। 37 ये क्या है, SDG टारगेट गोल 4 को अचीव करने के लिए क्या क्या है। तो इसमें एजुकेशन फ्री और कंपलसरी करना है, ये सही है। ठीक है, और बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सही है, लेकिन इसका एग्रीकल्चरल प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें 1-2 हो गया हमारा। और 38 में देखा जाए तो इंडिया मिक्स्ड इकॉनमी है, अंडर डेवलप्ड इकॉनमी भी है। 1 और 2 सही है। तीसरा गलत है क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ठीक है, और 39 का आंसर ए है। मेक्सिको सेकंड, इंडिया फर्स्ट पे है इसमें। और 40 का आंसर ए है। नेशनलाइजेशन से भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा क्योंकि ब्रांचेस खुलेंगे रूरल एरियाज़ में। ठीक है, और रीजनल रूरल से भी हुआ है नेशनलाइजेशन। जब बैंक ब्रांचेस एडॉप्ट करेंगे विलेजेस को, तो उससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। 41 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 75% रूरल करेक्ट और 50% अर्बन भी करेक्ट है। और स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट सही है, लेकिन ये आपको पता है NFS ये वाला एक्ट जो है 2013 में आया था, तो ये इन्फोर्स 2010 में कहाँ से हो जाएगा, ये गलत है। 1 और 2 करेक्ट है। 42 ICT बेस्ड ई गवर्नेंस की बात कर रहा है। ये तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ई गवर्नेंस जब होगा तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रिड्यूस नहीं होगी। पहला गलत हो गया। दूसरा सही है, कॉस्ट घटेगी गवर्नमेंट की। तीसरा सिटीजन का इनपुट बढ़ेगा, सही है। और फोर्थ में क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म घटेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो रेड टेपिज्म का चांसेस कम होगा। तो इस वजह से फोर्थ गलत है। 2 और 3 आंसर। 43 में UPSC डिराइव्स इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है, पार्लियामेंट्री लॉज भी, एग्जीक्यूटिव कन्वेंशन, ऑल 4 आर करेक्ट। 44 में आपको 44 में नेशनल कमीशन, ये आर्टिकल 340 ये सही है। 45 में शंकरी प्रसाद हमको पता है, ये आपको पता होगा 1951 बहुत लक्ष्मीकांत में दिया है सब। सज्जन सिंह केस 65 में हुआ था। गोलकनाथ 67। केशवानंदा तो सभी को पता है 73। मतलब ये पहले से ही लगा हुआ है 1 2 3 4, यही आपका आंसर है। 46 में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, या ऑप्शन सी है, लेकिन बी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें ये सेंटेंस जो रीज़न का है, एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, इसमें कन्फ्यूज़न इस वजह से है क्योंकि हमें पता है कि ये वॉर होती है एक्सटर्नल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, या तो इंटरनल रिबेलियन हो जाए। तो एनी टाइम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्या कहना चाह रहा है इससे, लेकिन अभी आप इसको सी मानिए। बी भी हो सकता है अगर आयोग चाहे तो। 47 का ए है, क्योंकि प्रॉपर्टी वाला हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी।
48 48 का आंसर ये है। 49 में हम अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ये यूनियन गवर्नमेंट करती है, पार्लियामेंट करती है, स्टेट नहीं करता है। और उसके बाद 50 का आंसर डी है। अगर आपको पता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल जो है 280 हो गया, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये 266 हो गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 पता होगा, ये 148 हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो गया। 51 में क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 51 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो हमें पता है कि आर्टिकल 14 से 18 जो है ये राइट टू इक्वलिटी में आता है, राइट टू इक्वलिटी। तो ये 17 है अनटचेबिलिटी वाला, ये नहीं होगा इसमें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये आर्टिकल 23 एंड 24, ये 23-24 वाला है, तो इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये वाला करेक्ट हो गया। चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये भी करेक्ट हो गया। ये माइनॉरिटीज़ में नहीं होगा, इसमें 2-3 आपका आंसर हो गया। 51 का बी। 52 में देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was formed in not in January 1934 but it was formed in October 1934. That's why statement 1 is wrong. Question option 2, Jawaharlal Nehru never joined. He never joined CSP. Despite him being a socialist, he never joined. He was with Gandhiji. That's why the answer to this question will be A. Both statements are wrong. Now coming to 53, murder of Abul Fazl 1602. Death of Sheikh Mubarak, he was his father 1593. Death of Faizi, he was his brother 1595. Daniel died in 1605. Therefore the answer will be D. 54 में 54 की अगर देखा जाए तो ये जो है अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया मार्च 1942 में, रामगढ़ कांग्रेस सेशन 1940 मार्च में हुआ था ये भी, लेकिन 1940 में हुआ था। और रिजाइनेशन लेटर ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर ये 1939 में हुआ था, इस वजह से आंसर ए होगा। और ये ऑथर, बुक्स एंड राइटर 55 का आंसर डी है, देख लीजिएगा आप लोग। 56 इकोलॉजिकल नीश में आंसर डी होगा इसका, 56 का डी है आंसर। 57 का आंसर 57 का सी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 58 में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर सी मान सकते हैं आप लोग। देखिए, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल आइडियल्स हो सकता है। ऑनेस्टी की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट तो है ऑनेस्टी, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। ऑनेस्ट साइंटिस्ट भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पहला वाला भी गलत हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में अगर आप देखें कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स बोल रहा है, व्यवहारिक आदर्श में साइंस जो है आदर्श पे नहीं चलता, साइंस जो है एविडेंस पे चलता है। ठीक है, आदर्श आइडियल्स पे साइंस का बेस नहीं होता है, साइंस मूव्स ऑन एविडेंस। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। लेट्स मूव अहेड, वी विल सी इट लेटर। 59 का सी है। अब ये देखिए, हायर टू लोअर है, हायर टू लोअर ऑर्डर, इसमें गलती कुछ लोगों ने कर दी होगी। 59 का सी। 60 का आंसर भी है, क्योंकि ये जो 60 का आंसर भी है, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। और ये BSF डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड दोनों ने मिलकर किया था। 60 का बी। 61 ये प्रवाह के बारे में है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, वेबसाइट से उठाया गया है इसरो की। 62 ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि इंडिया ने डिलीवर किया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस अप्रैल 2024 में, लेकिन इसका ये 490 किलोमीटर रेंज नहीं, 290 किलोमीटर रेंज है ब्रह्मोस की। 63 में देखिए, ये रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में है।
डैम की लेंथ जो है ये, डैम की लेंथ इसकी शायद ये 825 तो नहीं है, और हो सकता है इरिगेटेड एरिया भी गलत हो, 6 लाख हेक्टेयर नहीं है, कुछ और इससे कम है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, और गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल रीजन में भी है ये, तो इसमें बी मान सकते हैं आप। हो सकता है सी भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा। और 64 में, हाँ, इंडिया का ही हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया है अंडर कल्टीवेशन, यूएस सेकंड पे आता है, फिर चाइना जापान भी आते हैं। और 64 में दूसरा भी सही है। 65 ये कन्फ्लुएंस, 65 हज़ारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस बार चार चार चीज़ें दे के पूछा है, तो इसका आंसर सी होगा। 66 ये कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है। 66 में आप डेट भी देख सकते हैं। 66 वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, वर्ल्ड एथलेटिक्स ये 7 मई, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई। देयरफॉर द आंसर इज 1। 67 का आंसर भी है। और 68, चलिए 68 में देखते हैं हम लोग। 68 का ए है, बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार आ चुका है ये। 68 का आंसर 68 ए। 69 का आंसर जो है डी है। 70 में ये देखिए, स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस पूछ रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट राइस कल्टीवेशन किस स्टेट में होता है वो तो दूसरा है, शायद वेस्ट बंगाल है वो, लेकिन ये एरिया पूछ रहा है कौन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एरिया अंडर राइस है, तो ये यूपी सही है। और बाकी ये 100 सेंटीमीटर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बिहार का कंट्रीब्यूशन राइस में 15% नहीं हो सकता, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का 10% है लगभग, यूपी का कंट्रीब्यूशन 10% है, तो बिहार का 15 कहाँ से हो जाएगा, बिहार काफ़ी नीचे है राइस में, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। और ये कॉटन का ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 2 50 to 100 सेंटीमीटर होता है, 50 to 100 सेंटीमीटर। 72 में ए है। रीज़न इसलिए फॉल्स है, रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन साउथ में, हाँ सराउंड करता है, ईस्ट में भी करता है, लेकिन नॉर्थ में नहीं करता है। नॉर्थ में सराउंड नहीं करता है, थोड़ा सा है ब्लैक सॉइल जैसे। अगर ये रीज़न ये है तो रेड सॉइल नॉर्थ में थोड़ा सा है बस, बाकी सब इधर है रेड सॉइल। और इसके नीचे साउथ ईस्ट तो ठीक है, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ में सिर्फ टच करता है, तो ये सराउंड नहीं कह सकते हम, इसलिए रीज़न फॉल्स है। 73 में इन्वायरमेंट का कुछ लेना देना नहीं है उसमें, इसलिए ये होगा डी 1 to 4। 74 3 2 1 4। 74 में ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, ये 1995, रोजगार योजना 1993, ये वाल्मीकि अम्बेडकर 2001। 3 2 1 4। 75 का सी है, ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक में पॉपुलेशन का प्रोग्रेशन होता है, और फूड जो है, फूड सप्लाई अरिथमेटिक बढ़ती है, सी। 76 ये नवंबर 2016 है, और बाकी जो दिया है देख लीजिएगा आप लोग। 76 का आंसर ए है। 77 में बी है, दोनों करेक्ट है। 78 में देखा जाए तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाई लोकसभा यस, राज्यसभा यस, स्टेट लेजिस्लेटर कैन नॉट इनिशिएट, प्रेसिडेंट ऑल्सो कैन नॉट इनिशिएट, देयरफॉर द आंसर इज ए। 79 व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। 79 का आंसर डी है। और 80 में GVK राव कमेटी, ये दंतवाला कमेटी रूरल क्रेडिट करेक्ट है। अशोक मेहता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, संतनम, ये मेनली तो ये करप्शन के ऊपर थी कमेटी, करप्शन, संतनम कमेटी। इसके बाद CBC भी बना था, हम लोग जानते हैं, इसलिए लेकिन इसने पंचायती राज फाइनेंसेस के बारे में भी थोड़ा सा बात की थी, और ये इस वजह से गलत है क्योंकि इसने जो प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल नहीं कहा था, मेन इसका था प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।
डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर नियोजन, तो इस वजह से आंसर बी है इसका। और 81 में आंसर डी है, आर्टिकल 155 रिमूवल की बात नहीं करता है। 82 में देखा जाए तो आंसर बी है हमारा। और 83 में ये देखिए हमारा असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सस्टेनेबल किसी ने पॉपुलराइज किया था, लेकिन इसमें गलती ब्रंटलैंड रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ नहीं कहते इसको, इसका दूसरा नाम ये नहीं है। लिमिट्स टू ग्रोथ तो ये क्लब ऑफ रोम से रिलेटेड है, ठीक है, तो रीज़न फॉल्स है। 84 का बी। 85 अरेंज कर लीजिए, 3142 है, 3142। और 86 में इकोनॉमिक सर्वे, इसका आंसर है बी, ओनली 3। 87 का बी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में 55 to 200 मंथ, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपीज़, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपीज़ पर ईयर, और अटल पेंशन योजना का ये है, बेनिफिशरी के ऊपर निर्भर करता है ये। 88 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, बहुत करेक्ट तो होगा ये, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इस वजह से है क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ग्रोथ इन, देखिए पहला क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर। करेक्ट, विकास जब भी होता है जब लिविंग स्टैंडर्ड और वेलफेयर कल्याण कार्य में वृद्धि होती है। और ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हो रहा है, सफिशिएंट मेजर नहीं है ये डेवलपमेंट का, विकास का, इस वजह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और 89 में आंसर बी है। 90 का आंसर डी है, ओनली 1। 91 में ये डिक्लाइंड हुआ था, तो इस वजह से 2 ट्रू हो गया, तो सेम तो गलत हो गया, ठीक है। 92 में ये ऑक्सफोर्ड वाला और यूएनडीपी ने मिलके ये निकालते हैं एमपीआई रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। 3 सी आंसर है, 3 और 4। 93 का अरेंज कर लीजिएगा, 1 2 3 4 है, सीधा दिया हुआ है। और आईपीसीसी ने क्या कहा है, आईपीसीसी ने कहा है कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन इनफ नहीं होंगे, ठीक है। तब इसके लिए आपको चाहिए बहुत जल्दी से, रैपिड तरीके से सस्टेन्ड होना, रिडक्शन होना चाहिए, तब जाके आप जीएचजी एमिशन को लिमिट में रख सकते हैं। तो आंसर इसका ओनली 2 है 94 का। 95 में ये माइग्रेशन, इकेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, सही है। 96 में ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, क्योंकि देखिए ये जो रीज़न इस वजह से फॉल्स है क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है और इवेपोरेशन, इनका इन्वर्स में रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इवेपोरेशन बढ़ रहा है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज करेगी, और बाकी पहला वाला सही दिया है। ये क्या है, पिक्नोक्लाइन सी वाटर डेंसिटी से रिलेटेड है, सही है। और बाकी 98 का आंसर आपका 1 है, ए। 99 में देखा जाए तो रॉन्ग आंसर है इसका, और ये 100 का फॉर्मूला ये F इज इक्वल टू 9/5C + 32, ठीक है। 101 न्यूक्लियस ऑफ सेल प्लेज अ रोल, नॉट नहीं होगा यहाँ पे, प्लेज अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, बाकी BCD सही दिया हुआ है। और इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। CO2 SO2 NO2 तो मेन रोल प्ले करते हैं एसिड रेन बनाने में, SO2 NO2, और CO2 भी कुछ हद तक प्ले करता है रोल, इन दोनों के साथ मिलके। और रीज़न यही होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज थिंग्स, अबाउट 3 थिंग्स, दैट्स वाई द रीज़न एक्सप्लेन्स असर्शन, आंसर बी होगा इसका। 103 में ओनली इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, माउस कीबोर्ड तो सभी में देखना ही नहीं, स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी ये प्रोजेक्टर, प्रिंटर, मॉनिटर या आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन इसका सी हो गया आंसर। 104 बोथ आर करेक्ट, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 105 सेन रूलर को क्रोनोलॉजिकल में लगाना है, 3412 इसका आंसर 105 का। और बैराम खान 106
अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैराम खान, करेक्ट। और ये क्वेश्चन ऑप्शन 2 में कह रहा है दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैराम खान एज वज़ीर। कह रहा है कि उसको ये उपाधि नहीं दी गई थी जब उसको वज़ीर बनाया था अकबर ने, लेकिन ये गलत है क्योंकि जब वज़ीर बनाया था तभी उसको ये खाने खाना की टाइटल दिया गया था, इस वजह से ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया हमारा। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा हुआ है, आप देख लीजिए 4231 है, 4231 4231। और ये क्या है, दीवान भट्टा ने स्मृति चंद्रिका लिखी थी और दान सागर बल्लाल सेन ने लिखा था। बाकी आप मिला लीजिएगा। 4321 इसका आंसर है। 109, ये तो बहुत इजी है। टर्किश इन्वेजन वॉज सक्सेसफुल बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी, देयरफॉर दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 110, ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। आपको पता है इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले इट्स रोल एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन केम। But option 1 is wrong because India recently concluded its third Voice of Global Summit, not second। और दूसरा इस वजह से सही गलत है क्योंकि ग्लोबल साउथ डेवलप्ड कंट्री को नहीं है, डेवलप्ड कंट्री में तो ग्लोबल नॉर्थ हो जाता है, ग्लोबल नॉर्थ। दोनों गलत है, इस वजह से ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। 111, ये मूरी जो है 111 मूरी छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड में है, तो इस वजह से आंसर डी हो गया। 112, पिन वैली हमको पता है हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, बाकी ये सब तो इजी है। 113, 113 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड्स विद यूरेशियन प्लेट, दैट्स व्हाई हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, डी आंसर हो गया। 114, हूतर कोल फील्ड जो है झारखंड में है, इब रिवर उड़ीसा, टाटा पानी ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ओमरिया एमपी में है, इजी, तो इसका आंसर डी हो गया। 4321। 115, 115, ये फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इवॉर जेनिंग्स का था, ठीक है, डी का 2। ये पता है आपको तो आप मार सकते हैं, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है लेकिन इसको बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं और काफ़ी मुश्किल है इसको याद करना है। सब बिल्कुल सेम ही सेम लग रहा है, कोऑपरेटिव, बार्गेनिंग, क्वासी फेडरलिज्म, लेकिन कुछ ट्रिक से आप याद कर सकते हैं इसको। आंसर इसका डी है। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत रिकमेंड नहीं किया था, ग्राम ABT सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 117, अच्छा ये कह रहा है कि सिलेक्शन कमेटी जो लोकपाल की बनती है उसमें क्या कौन कौन रहते हैं। पहला सही है, चेयरमैन और राज्यसभा नहीं रहता लेकिन स्पीकर भी रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहता है, तो 134 इसका आंसर हो गया। 118 का आंसर इजी है, 3 है। 42 आपको पता होगा। नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024, तो ये जो हुआ था ये हुआ था काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में, और ये 3 डे का हुआ था, ये भी सही बात है। और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, मेन ऑर्गेनाइजेशन इसका था नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, तो इसका 2 हो गया आंसर। लूपेक्स मिशन फ्यूचर का है, इंडिया जापान पार्टनरशिप से चल रहा है, चलेगा, और ये लूनर मिशन है, मतलब मून के बारे में। लेकिन ऑप्शन 2 इस वजह से गलत है क्योंकि जो जापान की स्पेस एजेंसी है वो इसको इंटरचेंज कर दिया है, वो रोवर बनाएगी और इसरो जो है वो लैंडर बनाएगा, तो इस वजह से ये गलत है। ऑप्शन 1 ओनली 1 सही है इसका। ये गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पनिशमेंट, इसमें दोनों सही है, तमिलनाडु के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, और डेट भी बिल्कुल सही दी गई है 26 अप्रैल 24, और फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। फ्लाई 91 ये इसका दोनों करेक्ट है, और ये इसका पुलमोनरी वीन होगा। और डायबिटीज़ आपको पता है पैनक्रियाज सिक्रेट्स इंसुलिन बनाते हैं पैनक्रियाज, तो इसका आंसर पैनक्रियाज है। ये SARS-CoV-2 ये पता है। मिल्क इमल्शन का एग्जांपल है। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaHCO3। CPR ये इसका आंसर डी है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा 129 का।
उसके बाद ये इसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट सही है। पिवोटल जॉइंट, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो पैथोजेंस में तो बैक्टीरिया थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप पैथोजन मारें तो ज़्यादा सही होने के चांसेस हैं आपके। 130। ठीक है, इसमें जो दिया है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखा जाए तो पैथोजन ज़्यादा सही है, लेकिन आर्किया भी सही हो सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे। 133 का आंसर अनसुईया सेन गुप्ता। 134 रुद्रा M2 मिसाइल, ये जो है गलत दिया है, पहला एयर टू एयर नहीं है ये। और मई में टेस्टिंग तो हुई थी, लेकिन हुई थी ये उड़ीसा में, तो इसका नीदर 1 नॉट 2 हो गया। 135 का आंसर है 3214। और R21 मैट्रिक्स MT ट्रेडमार्क, इसका ये वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया है और इसको डेवलप किया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। बी आंसर है इसका। 37 का फिर से ये डेट आ गया, देखिए आप लोग, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल पेपर है, इससे पता चल रहा है कौन इतनी सारी डेट्स याद करता है। तो इस बार कट ऑफ कम रहने के पूरे चांसेस हैं, काफ़ी कम कट ऑफ जाएगी इस बार देखा जाए तो इसका आंसर 1423 है। और 138 का आंसर ए है, 3124। 139 में देखिए, इसका जो है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए 24 में सिंगापुर लार्जेस्ट FDI सोर्स बना इंडिया का, द हिंदू का आर्टिकल है, वहीं से क्वेश्चन बना है। और रीज़न में कह रहा है कि इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी का जो अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट 2016 में हुआ था, तो इस वजह से मेजर शिफ्ट हुआ है FDI सोर्स में इंडिया के लिए। मेजर शिफ्ट इस वजह से हुआ है क्योंकि जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इससे अब इंडिया पहले जिस चीज़ों में टैक्स नहीं लेता था, जो ये था ना पहले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ, तो कुछ चीज़ों में अब इंडिया टैक्स लगाएगा क्योंकि बहुत लोग टैक्स इवेजन कर रहे थे। तो इस वजह से मॉरिशस से FDI नहीं आ रहा है अब ज़्यादा। सिंगापुर फर्स्ट पे आ गया है, मॉरिशस थोड़ा नीचे चला गया है, इस वजह से ये एक्सप्लेन भी करता है। देखिए इसका आंसर जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही है ये बात। और इन्होंने अटेंड भी किया था, सुनील बर्थवाल जी ने, दोनों सही है इसमें। और ये एक्सरसाइजेस के बारे में 141 इंडिया, इसका जो 3241 है आप देख लीजिएगा, 3241। 142 शख्सगम वैली, हमें पता है ये POK में है, स्ट्रेटेजिक की रीजन है, लेकिन POK ने ऑक्युपाई किया है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है। और इंडिया ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि चाइना वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसका दोनों सही है। इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी के बारे में, इसका पहला सही है सिर्फ, दूसरा गलत है क्योंकि जकार्ता नहीं है, और डेट भी गलत है इसकी। FWD 200B दोनों सही है, इसका फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर है, पेलोड कैपेसिटी भी सही है। और 145 ये कांचीपुरम एंशियंट पीरियड, एंशियंट, जैसलमेर मेडिवल, कोडाई कनल कॉलोनियल, और ये भिलाई पोस्ट इंडिपेंडेंस। चलिए 146 में देखते हैं क्या है। इसमें हमें पता है लू चलती है पंजाब टू बिहार, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्वेस्टर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इसको नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी भी शायद कहते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा 3241 है। 147 में खार्तूम जो सूडान की कैपिटल है, खार्तूम सूडान की कैपिटल है, सूडान न्यूज़ में भी है काफ़ी, वॉर वगैरह के चक्कर में। नेपिडॉ भी, ये म्यांमार की कैपिटल है, ये भी न्यूज़ में है। कनाडा भी न्यूज़ में था क्योंकि जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसका ओटावा हो गया। आयरलैंड का डबलिन है, मुझे पता है। चलिए इसमें 148 में डेक्कन ट्राइब, काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आ गया था। इसको देखिए, इंटरट्रैपीन बेड्स, इसमें जो है मॉलस्क सी मॉलस्क के फॉसिल मिलते हैं इसमें, मिले भी हैं, ठीक है। तो पहला, लेकिन इसमें सी प्लांट्स की बात कर रहा है और एनिमल दोनों की बात कर रहा है, इसमें थोड़ा इस वजह से कन्फ्यूजन है। और दूसरा भी गलत हो सकता है क्योंकि कहीं पे 1200 मीटर्स दिया है, कहीं पे 1500 मीटर्स भी दिया है, ठीक है। तो इसमें या तो ए गलत होगा या तो बी, हमारा आंसर या तो ए होगा या बी।
और देखिए क्या होता है, ज़्यादातर चांसेस हो सकता है बी के ज़्यादातर चांसेस है मेरे हिसाब से। 149 में ए असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम को हाई एल्टीट्यूड तो ठीक है, ईस्टर्ली नहीं, ये वेस्टर्ली होता है शायद, ठीक है, वेस्ट से चलता है ना, वेस्ट टू ईस्ट चलता है। और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ये तो करेक्ट है, क्योंकि अमेरिकन फाइटर प्लेन जब बॉम्बिंग करने जा रहे थे जापान में, तब उन्हें पता चला था, क्योंकि उनके जो टारगेट था बॉम्ब का, वो इसकी वजह से, इसकी स्पीड की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया था, तब इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो इसका वेस्टर्ली हो सकता है। और ये मैक्सिमम तो 480 होता है, 480 किलोमीटर पर आवर, और मिनिमम 300 से कम भी होता है, इस वजह से ये भी गलत है। तो अभी तक अब ये मानिए सी मान लीजिए, लेकिन हम मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेटमेंट इसका गलत हो सकता है, लेकिन सी अभी तक हम मान सकते हैं। 150 में ये आप देख लीजिए माउंटेन्स हैं सही, इसका 3142 है। हाँ तो जैसे हमने देखा कि ये कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, बहुत हाईली एक्यूरेट आंसर किया आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन को सर्च करके बनाया गया है ये आंसर की, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में तो हो ही जाता है कन्फ्यूज़न, 150 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन की बात है, तो उसको भी हम सही कर देंगे। तो उसके लिए हम सेट वाइज आंसर की निकालेंगे, ठीक है, जैसे ए, इस क्वेश्चन का आंसर ए, इसका बी, उसका सी, या इसका ए, इस टाइप के आंसर की निकालेंगे, तो उसको हम अपडेट कर देंगे जो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है उसको। तो उसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसको थोड़ा और रिसर्च करके हम उसको सही कर देंगे जिसमें कन्फ्यूज़न था। वैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन के आंसर जो है इसके सही हैं, कुछ क्वेश्चन में मतलब 0.01 to 0.03% का एरर हो सकता है बस 150 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो। ठीक है, थैंक यू। आप प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड you may also join our telegram channel whose link is given in description. Okay, we will meet again.